या कोई हर गीत हर हो, महादेव। या एक ये मेरी प्राचीन जर्नी है प्रार्थना है आत्मा से शिव को परमात्मा समर्पित। की ओर, उस जहाँ परम सारी शून्य को अच्छी से जो अच्छी न प्लानिंग रूप है फेल हो न जाती नाम, है। तो ये हर मेरी शब्द यात्रा है काशी एक विश्वनाथ, कंपन जिसमें है, हम ट्रेन एक से गए आह्वान या और ध्वनि है ट्रेन से जो है भीतर की हमें शांति रिक्शे की वाले ओर। ने इस एक वीडियो में बाजार के यही पास रोका। प्रार्थना 7 बाजार अलग पे अलग से तरीकों सीधा से हम जो है प्रस्तुत काशी की विश्वनाथ गई कम है। से कम 1 से 1.5 किलोमीटर हर पैदल तरीका चल कर एक गए अलग अनुभव काशी देता विश्वनाथ है। गेट नंबर 1 के पास, जहाँ हमारे दर्शन बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। तो हमारा सौभाग्य था कि हमें स्पर्श दर्शन हुए। फिर पैदल चलते चलते हम पहुँचे फेमस पान वाले के पास। वहाँ पे हमने पूछा लोगों से क्या ये फेमस है, तो उन्होंने बताया कि हाँ। तो हमने वहाँ पे 2 मीठे पान बनवाए और फिर हमने ट्राई करी लस्सी। और उसके बाद यहाँ पे लस्सी और आपको जो है हर जगह मिल जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। उसके बाद हम पैदल चल के पहुँचे घाट पे। घाट पे हमें इन बाबा के दर्शन हुए। ये बाबा आरती के से पहले जो है इस तरीके से योगासन लगाते थे। तो हम काफ़ी जल्दी पहुँच गए थे, तो हमें ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिली। उसके बाद जो है लाइक 4:30 बजे के आसपास हम पहुँच गए थे वहाँ पे, 5 बजे के आसपास। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही थी, लोग आ रहे थे आरती सुनने के लिए। धीरे-धीरे भीड़ बढ़ती जा रही थी। वहाँ पे लेमन टी जो होती है बहुत ही अच्छी थी। और आप देखोगे कि किस तरीके से जो है लोगों श्रद्धालुओं की जो है भीड़ हो चुकी है आरती सुनने के लिए। आरती का समय 7 बजे का होता है। वहाँ पे भजन कीर्तन चलते रहते हैं। तो इस तरीके से भजन कीर्तन चल रहे थे और आरती शुरू हुई, गंगा जी की आरती, जिसको देख के मन में अत्यंत सुख मिला। मतलब कहाँ-कहाँ से श्रद्धालु आए हुए थे, कितने श्रद्धालु थे। उस वक्त जो है मन को एक बहुत ही अलौकिक शांति मिल रही थी। तो ये देखने के बाद हम जो है गए वापस अपने रूम पे। वहाँ पे रेस्ट किया और सुबह 4 बजे उठ के हम गए गंगा तट पर। वहाँ पर हमने जो है दीप दिया और कहते हैं ना, कुछ भी प्लानिंग नहीं थी, ये अपने आप होता जा रहा था। किस तरीके के दर्शन हुए, कैसे हम अपने आप ही सब चीज़ें होती जा रही थी। और इससे पहले जब मैं प्लानिंग कर रही थी जाने की, इवन मैंने टिकट भी बुक करा ली थी, वो मुझे कैंसिल करवानी पड़ गई, जिसमें मैंने होटल वगैरह सब कुछ बुक कर रखा था। और इस टाइम मैंने कुछ नहीं किया, बस टिकट बुक करी है 1 हफ्ते पहले। तो कहते हैं ना, बाबा का बुलावा जब आता है तभी आप पहुंच पाते हो। तो बाबा ने जिस वक्त बुलाया तभी हम पहुंच पाए। तो वहाँ पे हमने जो है गंगा स्नान तो नहीं किया, लेकिन ये है कि हमने पूजा करी। पूजा करने के बाद दीप दिया। मेरे साथ मेरी बड़ी मम्मी गई थी, उन्होंने भी दीप दान किया। तो ये सुबह 4:30 बजे के आसपास का समय है। फिर उसके बाद हम लोग तैयार होके निकल चुके थे काशी विश्वनाथ घूमने के लिए। यहाँ पे हमने तैयार होके रेडी होके हम स्पेशल जो चाय वाला है वहाँ पे, लक्ष्मी चाय वाला फेमस है, तो वहाँ पे जाके हमने चाय और बटर टोस्ट खाया। बटर टोस्ट, वाइट बटर और मलाई टोस्ट, ये सारा इनका फेमस है। तो 5:30 करीब हम पैदल चल के, क्योंकि यहाँ पर जो है जल्दी से गलियों में रिक्शा नहीं जाते हैं, तो हमें पैदल चल के हम लोग गए। और उसके बाद हमने वहाँ से एक ऑटो किया, जिस ऑटो ने हमें जो है काफ़ी मंदिरों के दर्शन कराए। जय काल भैरव मंदिर गए, बिरला मंदिर गए, संकट मोचक मंदिर गए, हनुमान मंदिर गए। तो ये जो नज़ारा है ये है BHU का। यहाँ पे अंदर में जो है बिरला मंदिर है। तो BHU में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है ये, तो हमने यहाँ पे ये बिरला मंदिर है, आपको दिखा रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद भी एक अलग सी शांति आपको मिलती है। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। और ये है वहाँ पे पंचमुखी शिवलिंग। तो मतलब मैं कह रही थी कि उनको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जिस तरीके के दर्शन मुझे देखने के लिए मिले, जो एहसास मुझे वो वहाँ पर जाकर हुआ,
ये आत्मा से परमात्मा के मिलन के लिए मेरी पहली यात्रा थी। अभी पता नहीं आगे बाबा कहाँ बुलाए मुझे, क्या हो, मुझे कुछ नहीं पता। और जैसा मैंने बोला, हर प्लानिंग फेल हो जाती है। संडे के दिन हम लोग गए थे, तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स अपनी पेंटिंग का प्रदर्शन इस तरीके से करते हैं, यहाँ से आप खरीद भी सकते हैं। तो ये वो खुद ही बनाते हैं, उसी वक्त बना रहे होते हैं कुछ पेंटिंग्स, तो आप वहाँ से अपने हिसाब से पेंटिंग बना के खरीद भी सकते हैं। और यहाँ पे जो इन्होंने बनाई हुई है ऑलरेडी, तो उनको भी आप खरीद सकते हैं। तो देखिए कितने सुंदर सुंदर शिवलिंग है, पार्वती माता है, शिव जी हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप BHU में जाएंगे तो वहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप फेमस है, तो ये कोल्ड कॉफ़ी जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 40 रुपीज़ में मिल जाती है। इसके अलावा वहाँ पे समोसा वाला भी था, लेकिन हम जिस टाइम गए वो अवेलेबल नहीं था, तो हमने स्ट्रीट फूड में ये इडली और चटनी खाया, ये भी सुपर टेस्टी था। तो ये मेरे कुछ खाने पीने के वीडियो हैं जो हमने वहाँ पर खाया। और मैंने काशी चाट पर भी खाया था, लेकिन उसकी वीडियो ले नहीं पाई मैं, क्योंकि हमारा जो है बैटरी लो हो गई थी। फिर ये हम जा रहे हैं 80 घाट की तरफ। हम लोग रिक्शे से गए, फिर वो 80 घाट पे आपको 100 रुपए में जो है बोटिंग करने को मिल जाती है। बोटिंग कभी भी मिस मत करना, क्योंकि यहाँ से आप पूरा काशी जिस तरीके से देख पाते हैं, हर जगह मंदिर ही मंदिर, पुराने से पुराने मंदिर है। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगी कि कैसे मैं गई। मैंने फरवरी में अपना टिकट करा था, जो किसी कारण मुझे कैंसिल करना पड़ गया। लेकिन अभी मुझे पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि मुझे काशी विश्वनाथ जाना है। मैंने 1 हफ्ते पहले प्लानिंग करी, ठीक है। वो प्लानिंग करने के बाद क्या हुआ कि मैं पहुंची करीबन 3 साढ़े 3 बजे के आसपास रेलवे स्टेशन। वहाँ से हम काशी विश्वनाथ मंदिर गए। वहाँ पे मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन ये भी नहीं पता था कि 4 बजे कोई स्पर्श दर्शन का समय होता है। लेकिन जिस वक्त मैं जैसे ही पहुंची, उस टाइम स्पर्श दर्शन का टाइम हो गया था। तो मुझे बाबा ने मतलब मैं कुछ नहीं कर रही थी, ये सब बाबा ही करवा रहे थे किस तरीके से। तो मुझे वो स्पर्श दर्शन करने का जब मौका मिला, तो जो मेरी आंखों में आंसू थे कि बाबा ने मुझे बुलाया है, तो वो मैं फीलिंग आपके साथ किस तरीके से बयान करूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा जो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कितने सारे घाट है। तो यहाँ पे एक फेमस घाट है मणिकरण घाट, मणिकर्ण का घाट। इसमें जो है 24 घंटे चिताएं जलती रहती है। तो यहाँ पे भी आके ये अनुभव होता है कि जीवन में कुछ नहीं है, यही अंत है, यही शुरुआत है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लकड़ियों का ढेर लगा हुआ है और यहाँ पे चिताएं जल रही है, ठीक है। तो ये चिताएं जो है 24 घंटे जलती रहती है। कहा जाता है कि यहाँ पे जिसकी चिता जलती है उसको मोक्ष प्राप्त होता है। तो दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, जिनकी अंतिम इच्छा ये होती है मोक्ष के लिए, तो वो यहाँ पर आके उनकी चिताएं जलाते हैं। तो आप इस घाट में आने के बाद आपको जो अनुभव होता है, सबका अपना अलग अलग अनुभव है, लेकिन मैंने यही सीखा कि जो समय है आपके पास, जितना समय बचा है, उसको इतने अच्छे से जियो, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी लड़ाई के, बहुत शांति से जियो। सिर्फ सब कुछ जो है अपना परमात्मा के हवाले कर दो। जिस तरीके से मैंने अपनी ये जर्नी हवाले करी थी कि मुझे नहीं पता, आपको ले जाना है। लास्ट में हमने ये आई लव पुष्पा चाय पे जाके केसर मिल्क पिया और यहाँ पे हमारी जर्नी ख़त्म हुई। हर हर महादेव।